students. So today we are going to read our first chapter. This is Jodie's Fawn from Sunbeam's class 8th. This story was written by Marjorie Kinnan Rawlings. She was an American author who lived in rural Florida and wrote novels with rural themes and settings. So what this story is all about? This story is about Jodie, his father, Doe and a fawn. So ये स्टोरी है जॉडी के बारे में, उसके फादर के बारे में, डो यानी कि हिरनी के बारे में एंड अ फॉन और उसके बच्चे के बारे में. जॉडीज फादर गेट बिटन बाय अ रैटल स्नेक as believed by some. A quick remedy that demands the use of the heart and the liver of a doe is used to draw out the poison. जो जॉडी थे उनके फादर को एक रैटल स्नेक ने काट लिया था और पहले ज़माने में ऐसी भ्रांति थी या ऐसी धारणा मानी जाती थी कि अगर किसी हिरनी का दिल और लीवर निकाल के बॉडी में से जहर निकाल लिया जाए तो इंसान को बचाया जा सकता है. एंड द सेम थिंग मिस्टर पैनी हैड डन. टू सेव हिज ओन लाइफ ही किल्ड अ डो. नाउ सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. Jodie allowed his thoughts to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams, in his arms. जो जॉडी था वो अपने थॉट्स को बिल्कुल भी पीछे नहीं कर पा रहा था. उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, फ़ोन को लेकर. उसके दिमाग से फ़ोन का ख्याल जा ही नहीं रहा था. कभी उसे सपनों में महसूस होता था तो कभी उसे ऐसा लगता था कि जैसे फ़ोन उसके आर्म्स में है. He slipped from the table and went to his father's beside. वो टेबल से थोड़ा सा स्लिप होता है और अपने फादर के पास जाता है. पेनी ली एट रेस्ट. जो मिस्टर पेनी थे वो आराम कर रहे थे क्योंकि वो अभी अभी ठीक हुए थे. हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेट. उनकी आंखें खुली हुई थी, क्लियर थी, लेकिन प्यूपिल्स अभी भी डार्क थे और डायलेटेड थे. डायलेटेड मीन्स एनलार्ज, मतलब बड़े हुए थे, विच शोज़ दैट ही वॉज नॉट वेल. ऑल्दो ही इज़ अलाइव बट ही इज़ नॉट वेल. जॉडी सैड, हाउ आर यू फीलिंग पा? जॉडी ने उनसे पूछा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं पा? जस्ट फाइन सन. All that has gone living elsewhere, but wasn't it a cloud ship? Just fine son. ऐसा लगा जैसे मौत मुझे छू के निकली, पर ये कोई escape नहीं था. I agree. Penny said, I am proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed. मिस्टर पैनी ने जॉडी से कहा कि मुझे तुम पर गर्व है कि ऐसी सिचुएशन में तुमने जिस तरीके से अपने आप को संभाला है. पा, yes son. पा, do you recollect the doe and the fawn? पा, क्या आपको भी फॉन और डो की याद आती है? आई कैन नेवर फॉरगेट दैम. मिस्टर पैनी ने कहा, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता. द डो सेव मी. डो ने मुझे बचाया है. दैट्स सर्टेन. पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट. पा, वो फ़ोन अभी भी वहीं होगा. इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड. शायद वो अभी बहुत भूखा और बहुत ही ज़रा डरा हुआ भी होगा. आई सपोज सो, मिस्टर पैनी रिप्लाइड. मुझे ऐसा लगता है. पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ, so I don't need to drink milk. Why don't I go and see if I can find the fawn? तो जॉडी ने कहा कि अब मैं इतना छोटा बच्चा नहीं रहा, मुझे अब इतने दूध की भी ज़रूरत नहीं है, तो क्यों ना मैं जाकर देखूं और फाउन को ढूंढ के लाऊं एंड ब्रिंग इट हेयर और उसे यहाँ ले आऊं एंड रेज इट और उसे बड़ा करूं. मिस्टर पैनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग. पैनी खामोश हो गए और सीलिंग की ओर यानी कि ऊपर छत की ओर निहारने लगे. बॉय, यू हैव गॉट मी हैम्ड इन. तुमने तो मुझे एकदम असमंजस में डाल दिया. इट वोंट टेक मच टू रेज इट. हाँ, इतना टाइम नहीं लगेगा उसे रेज करने में. पा, इट विल सून स्टार्टेड लीव्स एंड एकॉन्स. जल्दी ही वो घास फूस और पत्तियाँ खाने लगेगा. यू आर स्मार्टर दैन बॉयज़ ऑफ योर एज. मिस्टर पेनी रिप्लाई कि तुम अपनी बच्चों की उम्र से काफ़ी ज़्यादा समझदार हो. वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम. हमने उसकी माँ को मारा है और अब कोई और शिकायत का मौका ही नहीं रह गया. श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. बिल्कुल, ये बहुत ही गलत होगा, ये बहुत ही बड़ी आसान फरामोशी होगी अगर हम उसके बच्चे को यूँ भूखा मरने के लिए छोड़ दें. सन, आई कांट से नो टू यू. बेटा, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता. आई नेवर थॉट आई डिड लिव टू सी अनदर डे. मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं एक और दिन जीने के लिए भी ज़िंदा रह सकता था. कैन आई राइट बैक विथ मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट. तो ये जो जॉडी होता है वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं मिस्टर मिलविल के साथ जा सकता हूँ और उस फ़ोन को ला सकता हूँ. तो मिस्टर पैनी बक्सर से, टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो. तुम अपनी मम्मा को बता दो कि मैंने तुम्हें जाने की परमिशन दे दी है. He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. तो जो जॉडी था वो पीछे से आया और शांति से आके बैठ गया. उसकी मम्मा को पता भी नहीं चला. उसकी मम्मा सबके लिए कॉफ़ी डाल रही थी कप्स में. He said,
माँ पास येस आई कैन गो ब्रिंग बैक द फ़ोन। माँ पापा ने कहा है कि मैं जा सकता हूँ और फ़ोन को वापस ला सकता हूँ। शी सेड शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। तो उनका जो कॉफ़ी पॉट था वो एकदम उनके हाथ काम करते करते रुक गए और वो हवा में ही एकदम उनके हाथ, मतलब कॉफ़ी पॉट उनके हाथ में था और वो एकदम बीच में ही रुक गई। सुन के एकदम सरप्राइज़ हो गई। व्हाट फ़ोन? क्या फ़ोन? द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। वो फ़ोन जिसकी माँ डो को हमने मारा था। वी यूज़ द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने डो का लीवर निकाल के तुम्हारे पापा की जान बचाई थी। तो क्या तुम उसके फ़ोन की बात कर रहे हो? शी गेस्ड। उन्होंने कहा वेल फॉर पिटीज सेक, वेल हाँ भगवान के लिए। पास येस इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। पापा ने कहा है कि ये बहुत ही गलत होगा अगर हम उसके बच्चे को यूँ भूखा मरने के लिए छोड़ दें। डॉक्टर विल्सन सेड दैट्स राइट मैम। नाउ अब इसमें एक नई एंट्री होती है डॉक्टर विल्सन की, जो मिस्टर पेनी बक्सर का इलाज कर रहे थे। दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। ये बिल्कुल सही बात है मैम, दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट। ये बच्चा भी ठीक है और इसके पापा भी ठीक हैं। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विथ मी। तो मिस्टर मिलविल जो थे वो इनके फैमिली फ्रेंड थे, तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरे साथ मेरे पीछे बैठ के आ जा सकता है, मैं इसकी मदद करूँगा उसे ढूंढने में। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। वो बैठ गई बहुत ही असहाय अवस्था में और उन्होंने पॉट को रख दिया। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव नथिंग एल्स टू फीड इट। ठीक है, अगर तुम उसे अपना दूध पीने के लिए दे देते हो तो हमारे पास उसके अलावा और कुछ भी नहीं है उसे देने के लिए। मिलविल्स कैट कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट द राइडिंग। चलो अब हम लोगों को चलना चाहिए। माँ बक्सटर आस्क्ड एंग्जियसली यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग। माँ बक्सर ने कहा तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जाओगी। जॉडी सेड आई विल बी बैक बिफोर द डिनर फॉर श्योर। मैं आ जाऊँगा डिनर से पहले फॉर श्योर। मिलविल माउंटेड हिज थॉट एंड पुल जॉडी अप बिहाइंड हिम। मिलविल जो थे उन्होंने अपने घोड़े को तैयार किया और थोड़ा पीछे होकर अपने घोड़े को आगे खींचा और जॉडी को अपने पीछे बिठा लिया। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर? कि क्या आपको लगता है कि वो जो फ़ोन है वो अभी भी वहीं होगा? विल यू हेल्प मी टू फाइंड हिम? क्या आप मेरी मदद करेंगे उसे ढूंढने में? वी विल फाइंड हिम इफ ही इज़ अलाइव। देन जॉडी अपने आप से कहता है हाँ हम ढूंढ ही लेंगे अगर वो ज़िंदा हुआ तो। हाउ डू यू नो इट्स ही? तो मिस्टर मिलविल आस्क्ड टू जॉडी कि तुम्हें कैसे पता कि वो ही है, माने कि वो एक मेल है, मैस्कुलिन जेंडर है। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन। क्योंकि जो स्पॉट्स थे वो सारे एक ही लाइन में थे। ऑन ए डोफॉन पास से द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। लेकिन जो मतलब हिरनी होती है या जो फेमिनिन वो होती है उसके जितने भी स्पॉट्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में फैले होते हैं। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थाट्स ऑफ द फाउन दे पास द अबेंडेड क्लियरलिंग। जो जॉडी था उसने सारा ध्यान बस उस फ़ोन पे लगा दिया। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और वो जितने भी मतलब रास्ते थे कच्चे पक्के उनको क्लियर करते हुए आगे बढ़ते रहे। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिडविल कि नॉर्थ की तरफ चलिए मिलविल। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय अ स्नेक। वहीं पे पा को सांप ने काटा था एंड किल द डो और उस डो को मारा था। आई सॉ द फोन, मैंने वहीं पे फ़ोन को देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। फिर अचानक से जॉडी के दिल में ये ख्याल आया कि वो नहीं चाहता कि मिलविल उसके साथ आए। इफ़ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव टू डिसअपॉइंटमेंट सीन। उसके दिल में ये ख्याल आया कि अगर फ़ोन नहीं मिला और वो मर गया होगा तो वो डिसअपॉइंटमेंट जो मिस मिलविल के चेहरे पे आएगी वो उसे कैसे देख पाएगा। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और अगर फ़ोन मिल गया तो वो जो मीटिंग होगी जॉडी के साथ उसकी, वो नहीं चाहता था कि कोई और उस मीटिंग को देखे, कोई और उस लम्हे को देखे जो वो फ़ोन के साथ बिताना चाह रहा था। ही सेड इट्स नॉट फार अवे फॉर नाउ। उसने बोला कि अब ज़्यादा दूर नहीं है। बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स। लेकिन ये जो रास्ते हैं, ये जो घास है वो घोड़े के लिए बहुत ज़्यादा थिक है। आई कैन मेक इट ऑन फुट। क्या हम पैदल चल के जा सकते हैं? बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। सपोज यू गॉट लॉस्ट एंड गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। पर मैं तुम्हें अकेले छोड़ने में डर रहा हूँ बच्चे। क्या पता तुम कहीं खो गए और तुम्हें भी सांप ने काट लिया तो? I'll take care. It might take me a long time to find the phone. If he is wandered, leave me off right here. आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रखूँगा। हो सकता है मुझे थोड़ी देर हो जाए उस फ़ोन को ढूंढते हुए, आप मुझे यहीं उतार दीजिए। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट हेयर। ठीक है लेकिन अब तुम थोड़ा ध्यान रखना और थोड़े शांत हो जाओ। नॉर्थ यहाँ पे है, ईस्ट यहाँ पे है। तो मिस्टर मिलविल ने जॉडी को डायरेक्शन समझा दी क्योंकि जॉडी एक छोटा बच्चा था।
देयर एंड देयर द टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग। उन्होंने उसको एक लैंडमार्क बता दिया कि यहाँ पे एक टॉल पाइन है, यहाँ तो सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लाइज्ड। तो जो जॉडी था उसने मिलविल को शुक्रिया कहा। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड। अब वो जाने लगा और वो वेट करने लगा, जो हूव्स मतलब एक तरीके से झाड़ियों के ख़त्म होने तक की, एंड देन कट द राइट, और फिर वहाँ से राइट मुड़ गया। द स्क्रब वॉज स्टिल, लेकिन वहाँ पे अभी भी काफ़ी झाड़ियाँ थीं। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। केवल उसे अपने ही कदमों के चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वहाँ पे इतनी शांति थी। He wondered for an instant if he had mistaken his directions. वो थोड़ी देर के लिए चौंक गया कि कहीं वो अपनी डायरेक्शन भूल तो नहीं गया। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. Buzzard मतलब इस टाइप के vultures या इस टाइप की जितनी भी चिड़िया टाइप की होती हैं जो फ्लैश को खाती हैं, मरे हुए जो जानवर होते हैं या इंसान होते हैं उनके फ्लैश को खाती हैं। तो एकदम से उसके सामने चिड़ियों को एक तरीके से मतलब वल्चर जैसी चिड़िया थी जिनका एक झुंड जैसा आया उसके सामने, एक बहुत ही बड़ी सी चिड़िया उसके सामने आ गई और ऊपर आसमान में उड़ने लगी। He came into the clearing under the oaks. फिर वो नीचे जो ओक्स के पेड़ थे उनके नीचे चला गया। Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. जो बजार्स थे वो सर्कल की मतलब जितने भी जार्स का झुंड था वो सर्कल में जाके बैठ गया। उस डो की जो मरी हुई डो थी उसके आसपास सर्कल में जाके बैठ गया। They turned their heads on their long scaly necks and hissed at him. वो अपने जो सर थे वो इधर उधर घूम रहे थे और उसकी जो डो का मांस था उसको नोच नोच के खा रहे थे। He threw his bow at them and they fly at the adjacent tree. उसने कुछ फेंका और वो दूसरे वाले पेड़ पे जाकर बैठ गए। The sand showed large cat prints but the big cat still fresh. And they had left the door to the carrion birds. जो वहाँ पे जो मिट्टी थी उस पर उसको बहुत बड़ी बड़ी मतलब कैट प्रिंट्स का मतलब है जो बड़ी बड़ी बिल्लियाँ, मतलब जिसमें फेलिन फैमिली के मैमल्स के बारे में बात की गई है, जैसे कि टाइगर हो गए, लायन हो गए, इन्हें बिग कैट्स की फैमिली में काउंट किया जाता है क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं कैट से मिलते हैं। लेकिन ये टाइगर हो गए या फिर जो लायन हो गए कभी भी मरे हुए के मांस को नहीं खाते, ये हमेशा अपना खुद का पकड़ के लाते हैं और फिर उसको मार के खाते हैं। तो उन्होंने वो शायद यहाँ पर आए थे मरे हुए डो को देखकर, लेकिन उन्होंने उसको हाथ भी नहीं लगाया और उन्होंने उस डो को उन चिड़ियाओं के लिए छोड़ दिया जो मरे हुए मांस को खाती हैं। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. वो ग्रास को इधर उधर से काटने लगा और देखने लगा जहाँ पे उसने उस फॉन को देखा था। It did not seem possible that it was only yesterday. उसे बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कल की ही बात है। The phone was not there. अगर मुझे वहाँ वो फ़ोन नहीं मिला तो he circled the clearing. वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। There was no sound, no sign. उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, कोई साइन सुनाई नहीं दिया, ना कोई साइन दिखाई दिया। The buzzard clacked their wings, impatient to return to their business. जो बजार्स यानी कि जो वो भी पंछी थे वो वापस थे उन अपने विंग्स को फड़फड़ा रहे थे, मतलब वो इम्पेशेंट हो रहे थे, वापस थे उस डो के मांस को खाने के लिए, क्योंकि जॉडी वहाँ पर था तो इसलिए वो नहीं खा पा रहे थे। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand from the small hoof prints. वो उसी स्पॉट पे पहुंचा जहाँ पे उसने उस फ़ोन को देखा था। फिर उसने चारों ओर निगाह गड़ाई और देखने की कोशिश की कि क्या कोई उसे प्रिंट्स मिल जाएं उसके पैरों के निशान के। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स इन एक्सेप्ट दोज ऑफ द कैट्स एंड बजार्ड। जो रात में जो बारिश आई थी उसने सारे के सारे जो भी निशान थे वो सब साफ़ कर दिए थे, केवल और केवल जो बड़ी बड़ी जानवर थे उनके पैरों के निशान रह गए थे कि जो चील कौवे थे उनके निशान रह गए थे। Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backwards. वो आगे बढ़ता रहा, फिर एकदम से जैसे उसका पैर एकदम फिसला वो पीछे की ओर लुढ़कने लगा। The fawn lifted its face to his. फिर उसने एकदम से देखा और पीछे देखा तो उसे फ़ोन दिखा। It turns its head with a wandering notion and shook him to throw him with a stare of its liquid eyes. उसने देखा कि पीछे फ़ोन है और जब उसने देखा तो उसके अंदर इतने इमोशंस जाग उठे, वो इतना खुश होने लगा कि उसकी आंखों से उसकी एकदम आंखें भर आईं। देखते देखते फ़ोन को उसकी आंखें एकदम भर आईं। इट वॉज क्विगरिंग, इट मेड नो ऑफर टू राइज एंड रन, जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव।
इट वॉज क्विवरिंग। क्विवरिंग का मतलब होता है शेकिंग, स्लाइटली ट्रैम्बलिंग। मतलब एक तरीके से वो इतना मतलब खुशी से एकदम कपकपा सा रहा था। उसे ऐसा लगा कि मुझे कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी और मुझे जो उसे अपने आप में यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे फ़ोन मिल गया। ही विस्पर्ड इट्स मी। ऐसा लग रहा था कि वो फ़ोन को देख के इतना खुश हो गया है कि जैसे अब वो फ़ोन से बातें करने लगा था। इट्स मी, देखो मैं हूँ। द फ़ोन लिफ्टेड इट्स नोट स्कैंटिंग हिम। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन इट अ सॉफ्ट नेक। वो जो फ़ोन था उसने अपनी नोज़ को लिफ्ट मतलब उठाया, उसको सूंघने लगा और उसने अपना जॉडी ने अपना एक हाथ लिया और उसकी सॉफ्ट सी जो नेक थी उस पर रखा। दिस टच मेड हिम डेलेरियस। वो जो टच था उसे इतनी खुशी हो रही थी फ़ोन को छू के। ही मूव फॉरवर्ड ऑल फोर अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। वो आगे बढ़ा और जब तक वो दोनों एकदम पास नहीं आ गई। पुट इट्स आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी। उसने अपनी जो बाहें थी वो फ़ोन की बॉडी पे मतलब लगा दी। अ लाइट कन्वर्सेशन पास्ड ओवर इट्स बट इट डिड नॉट स्टिक। ऐसा लगा जैसे कोई मतलब बिजली सी कौंधी है उसकी बॉडी में, बट कुछ भी स्थिर नहीं था। He stroked it all side and gently as through the phone was a china deer and it might break it. उसने उसको हर तरह से पकड़ लिया था लेकिन उसे डर लग रहा था। चाइना डियर मतलब जैसे खिलौने के डियर नहीं होते हैं जिनको पकड़ो तो वो टूट जाते हैं, तो उसे ऐसा ही लग रहा था कि कहीं मैं इसे पकड़ूँ और ज़ोर से तो ये कहीं टूट ना जाए। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। उसकी स्किन इतनी ज़्यादा मतलब मुलायम थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड आई स्वेट एंड स्वीट स्केंट ऑफ ग्रास। वो इतनी ज़्यादा स्लीक थी, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी, क्लीन थी और उसमें सौंधी सी ग्रास की महक आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉर्म फ्रॉम द ग्राउंड। उसने थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसने प्यार से फॉर्म को अपनी गोदी में उठा लिया। इट लेग्स हंग लिम्पली। उसके लेग थोड़े से बड़े थे। दे वर सरप्राइजली लॉन्ग एंड ही हैड टू हॉइस्ट द फोन एज लॉन्ग एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। जो उसके पैर बड़े थे लेकिन उसे आराम से उसने अपनी गोदी में उठाया और जितनी भी उससे पॉसिबल थी उसने अपनी गोदी में उठा लिया। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट द साइट ऑफ स्मेल ऑफ इट्स मदर। जॉडी को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी माँ की खुशबू को सूंघे और मुझे लात मार दे। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज अवे इनटू द थिकेट। तो धीरे धीरे वो जो रास्ता था उसको क्लियर करने लगा और आगे बढ़ने लगा। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद दिस बर्डन। जो वो फ़ोन था हालांकि वो भी बहुत छोटा था लेकिन जॉडी भी छोटा था, तो उसको थोड़ा सा बर्डन महसूस हो रहा था फ़ोन को उठाने में। The phone's leg caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. जो फ़ोन के लेग्स थे वो बार बार झाड़ियों में फंस जाते थे और इसलिए वो फ्रीडम भी महसूस नहीं कर पा रहा था उसको उठाने में। He tried to shield its face from prickling vines. और जॉडी पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके फेस पे कहीं कांटे ना चुभ जाएं, इसलिए वो बार बार उसका जो फेस था उसको ढक देता था अपने हाथ से। Had bowed with his stride. His heart thrummed with the marvel of its absence of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with road home. He stopped to rest and sat down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. तो जो जॉडी था उसका दिल खुशी से बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो फ़ोन उसका अपना ही है, उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ही रीच्ड द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड केम होम। वो जितना तेज़ चल सकता था उतना तेज़ चला जब तक वो उस इंटरसेक्शन पे नहीं पहुंच गया जहाँ पे उसे वो रोड मिलती जिससे वो अपने घर जा सकता था। फिर वहाँ पहुँचने के बाद वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगा। थोड़ी देर के लिए उसने जो फ़ोन था उसको नीचे रख दिया और उसके बाद उसको देखने लगा और उसे देखने के बाद उसका जो दिल है वो एकदम से धड़कने लगा। ही सैड एनचैंटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। उसने फ़ोन से ऐसे कहा जैसे कोई इंसानों से बात करता है कि मैं तुम्हें वापस तो उठा लूँगा लेकिन मुझे थोड़ी सांस लेने दो। He remembered his father saying that a fawn would follow if he had first been carried. He started away slowly. जॉडी को ये बात याद आई कि उसके फादर ने कहा था कि फ़ोन उसको फॉलो करने लगेगा जो उसको पहली बार अपनी गोद में उठाएगा। तो जो जॉडी था वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। फ़ोन स्टार्टेड आफ्टर हिम। जो फ़ोन था वो भी उसका पीछा करने लगा। He came back to it and stroked it and walked away again. वो वापस जैसे ही फ़ोन उसके पास आया वो रुकता फिर आगे बढ़ने लगता। It took a few wobbling steps toward him and tried piteously. जैसे ही फ़ोन को ये लगता कि थोड़ा सा जॉडी दूर जा रहा है तो वो रोने लगता। It was willing to follow him. जैसे वो फ़ोन उसको मतलब उसकी इच्छा थी कि वो जॉडी को फॉलो करे। It belonged to him. जैसे वो उसी का हो गया था।
इट वॉज हिज ओन, जैसे वो दोनों एक हो गए थे। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, जो जॉडी था उसको देख के इतनी खुशी महसूस हो रही थी। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल, टू रन एंड टू रोम विद इट, उसे उसका मन कर रहा था कि वो एकदम भागे, उसको उसके साथ उसको पकड़ के एकदम झूमे। टू टू कॉल इट टू कम टू हिम, जैसे ही वो उसके पास फ़ोन आता था। ही डेयर नॉट अलार्म इट, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ही पिक्ड इट अप, उसने अपनी गोद में उठाया एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज 2 आर्म्स। इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉक विदाउट एफर्ट, वो थोड़ी दूर तक पकड़ता, फिर कुछ दूर तक उसको चलने के लिए बोलता। ऐसा लगता था जैसे उसे कुछ अब उसे कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ रहा है। हिज आर्म्स बिगेन टू एक्ट, लेकिन अब उसके हाथों में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा था। एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, और फिर उसे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। वैन ही वॉक डाउन द फोन फॉलोड हिम एट वंस, फिर जब वो आगे बढ़ने लगा तो फ़ोन उसको फॉलो करने लगा। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस देन पिक्ड इट अप अगेन, वो थोड़ी दूर तक फ़ोन को चलने देता, फिर उसके बाद उसे अपनी गोदी में उठा लेता। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, अब घर का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं था। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, वो पूरी दिन और पूरी रात चल सकता था। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, उसे उठाते हुए और उसको अपने पीछे लगाते हुए। उसको इतनी खुशी महसूस हुई थी। ही वॉज वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम, वो पूरी तरह पसीने से लथपथ था, लेकिन जो जून की में जो हल्की हल्की सी हवा चल रही थी उससे उसे ठंडक महसूस हो रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन द ब्लू चाइना कप, स्काई भी इतना साफ था जैसे ब्लू चाइना कप में पानी होता है। ही केम टू द क्लियरिंग, फिर वो एक साफ़ सुथरी जगह पे आ गए। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन, वो एकदम फ्रेश था और एकदम ग्रीन जगह थी। रात की बारिश के बाद वो एकदम साफ़ हो चुकी थी। ही फम्बल्ड विद द लैच एंड फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, वो जो क्या कहते घास थी उसके ऊपर बैठ गया और उसने फ़ोन को भी मैनेज कर लिया। देन ही हैड एन आइडिया, ही वुड वॉक टू द हाउस इन टू पेनीज बेडरूम विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, उसके दिमाग में आइडिया आया कि वो धीरे धीरे वो मिस्टर पेनी के बेडरूम में जाएगा और फ़ोन उसको फॉलो करते हुए आएगा। बट एट द स्टेप्स द फ़ोन बैक्ड एंड रिफ्यूज़ टू क्लाइम दैम, लेकिन जैसे ही जैसे ही सीढ़ियाँ आई जो फ़ोन था वो उनके ऊपर नहीं चल पाया, वो उसने मना कर दिया कि वो सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाएगा। फ़ोन ने रिफ्यूज़ कर दिया सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, उसने फ़ोन को अपनी गोद में उठाया और अपने फादर के पास गया। पैनी ले विद द क्लोज आइज, जो मिस्टर पैनी थे वो आंखें बंद करके लेटे हुए थे। जॉडी कॉल्ड, पा लुक, जॉडी ने कहा, पापा देखो। पैनी टर्न्ड हिज हैंड, जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, द फोन क्लोज्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, जो मिस्टर पैनी थे उन्होंने अपना जब सर उठाया तो जॉडी उनके साथ खड़ा था और उसके साथ फ़ोन भी था। इट सीम दैट टू पैनी दैट द बॉयज़ आइज वर एज ब्राइट एज द फोन, ऐसा लग रहा था जैसे जॉडी की आंखें भी उतनी ही चमक रही थी जितनी फ़ोन की आंखें। ही सेड, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मुझे खुशी कि तुमने इसे पा लिया। जॉडी देन वेंट टू द किचन, द फोन वॉक्ड आफ्टर हिम, जॉडी फिर किचन में गया और जो फ़ोन था वो भी उसका पीछा करते करते गया। अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, जो सुबह का दूध था वो किचन में बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, उसके ऊपर क्रीम भी आ गई थी। सी स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, उसने क्रीम उतार कर एक जग में रख ली। ही पोर्ड द मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड, और उसने जो मिल्क था वो एक छोटे से कटोरे में डाल दिया। ही हेल्ड इट आउट ऑफ द फोन, और उसने फ़ोन को दिया। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, ही सेव्ड इट पिराक्युलसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फॉल, वो धीरे धीरे उसको देने लगा जिससे वो दूध जो है वो ज़मीन पे ना गिर जाए। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, he dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth, जो जॉडी था उसने अपनी जो फिंगर्स थी ना उनको आराम से दूध के अंदर डाला और धीरे धीरे उसके जो फ़ोन के सॉफ्ट से मुंह में देने लगा, जैसे छोटा बच्चा दूध पीता है उस हिसाब से, क्योंकि फ़ोन भी बहुत छोटा था। इट सकेड ग्रेडली, उसने सारा का सारा दूध चूस लिया उसकी फ़ोन जॉडी की उंगलियों से, जैसे कि वो बहुत भूखा हो। व्हेन ही विड्रू दैम इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड ब्लडेड हिम, जैसे ही वो छुड़ाता वो फिर से उसे पाने की कोशिश करने लगता था। इट डिप्ड हिज फिंगर अगेन एंड एज द फोन सक्ड ही लोवर्ड दैम स्लोली इनटू द मिल्क, फिर उसने दोबारा से अपनी फिंगर्स को डिप किया और फ़ोन के मुंह में दूध डालने लगा। द फ़ोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड, और जो फ़ोन था वो धीरे धीरे सारा का सारा दूध पी गया। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली, और अब उसने ढकाने भी लेनी शुरू कर दी। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फ़ोन वॉज कंटेंट, जब तक जो जॉडी था उसके फिंगर्स एकदम नीचे तक नहीं पहुँच गई तब तक जो फ़ोन था वो दूध पीता रहा। इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमीली, और अपनी आँखें ऐसे बंद की जैसे कोई सपना देख रहा हो।
It was sticky to feel the tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. जैसे ही जो उसके टंग के अंदर जॉडी का हाथ आता था, उसकी जो टेल थी वो इधर उधर फ्लिक करने लगती थी. द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ स्विल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग. जो थोड़ा सा दूध था वो भी बिल्कुल पी गया. जो लास्ट में जो थोड़ा बहुत झाग रह जाते ना दूध के, वो जो फोन था वो गट गट करके सारा पी गया. सो व्हाट इज़ द मैसेज वी गेट फ्रॉम दिस चैप्टर इज़ काइंडनेस इज़ अ गिफ्ट एवरीवन कैन अफोर्ड टू गिव. काइंडनेस, दया की भावना रखनी चाहिए. ये एक ऐसा गिफ्ट है जो हर कोई हर किसी को दे सकता है. ये सबके पास होता है.